जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 21 जून को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुए इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें। यह कार्यक्रम प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज मुनि दीक्षा शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य एवं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज स्वर्णिम मुनि दीक्षा समारोह तथा स्वस्ति श्री चारु कीर्ति जी भट्टारक महास्वामी श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला के 50वें पट्ट प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस दौरान आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता द्वारा प्रकाशित आचार्य प्रणीत मूल प्राचीन 100 ग्रंथों का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का मंगल निर्देशन एवं सानिध्य महानुभावों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में महामंत्री कुसुम संपत जी छावड़ा कोलकाता एवं अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश जैन शास्त्री कोलकाता तथा कार्यक्रम के संयोजक विनीता जैन कोलकाता, डॉक्टर कमलेश जैन बनारस रहे। सर्वप्रथम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के परंपरा के पच्चम पट्टाधीश श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। महान विद्वानों की मौजूदगी कार्यक्रम में देखने को मिली। तो वहीं महिलाओं ने मंगलाचरण के रूप में आचार्य भक्ति की। मंगल गीतों पर सभी झूमते हुए नजर आए। इस प्रकार इस पावन आयोजन की निराली छटा देखने को मिली। तत्पश्चात ही सभी शास्त्रों को पालकी में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाएं नाचते झूमते हुए सम्मिलित हुए। पालकी यात्रा के दौरान पूरे नगर में एक अलग ही सकारात्मक वातावरण बना हुआ था। इस यात्रा में आचार्य संघ का सानिध्य पाकर भक्तों का उत्साह भी बना हुआ था। जगह जगह संतों की अगवानी की गई। इस दौरान हाथी घोड़े भी आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद महान संतों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। यह कार्यक्रम भी किसी उत्सव से कम नहीं था। कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सत्कार कर तिलक अभिनंदन किया गया। आयोजक कमेटी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बड़े दूर से आए हैं गुरुवर। संपूर्ण विद्वानों की ओर से आचार्य संघ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया गया। इसके बाद आचार्य श्री की दिव्य देशना शुरू हुई। सभी अनेक आचार्यों के द्वारा लिखित जो शास्त्र थे, प्राचीन में उनका प्रकाशन हो भी चुका था, वर्तमान में अब उपलब्ध नहीं थे,
तो उसका पुनर्प्रकाशन कोलकाता के उस शांति सागर फाउंडेशन ने पंडित प्रवर आनंद जी शास्त्री के संयोजकत्व में प्रकाशन किया और कोलकाता समाज की एक महिला कुसुम जी छाबड़ा जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, परम पुरुषार्थ किया कि उन ग्रंथों का लगभग 100 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका, पुनर्प्रकाशन हुआ है। तो हम उन सब के लिए कलकत्ता समाज और पंडित आनंद प्रकाश जी, कुसुम जी छाबड़ा, जिनके पुरुषार्थ से ये ग्रंथ पुनः प्रकाशित हुए हैं, उन सब के प्रति मंगल भावना करते हैं। बहुत ही आज शुभ घड़ी है कि एक साथ इस उदयपुर की धरा पर 100 ग्रंथों का विमोचन आचार्य महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। ये सौभाग्य हर समाज को प्राप्त नहीं होता है, ये सौभाग्य इस उदयपुर की समाज को प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जिनवाणी स्तुति की गई। मौजूद सभी लोगों ने इसकी स्तुति की। इसके बाद महिला मंडल की ओर से मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति दी गई। जिसकी चौखट पे झूठा ये संसार है, उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। कृपा से बनता हर एक काम है, वर्धमान सागर नाम है, वर्धमान सागर नाम है, वर्धमान सागर नाम है। तत्पश्चात ही महिला मंडल की ओर से गुरुदेव के चित्र का अनावरण किया गया, जिसके बाद ही मंडल के मध्य मां जिनवाणी श्रुत स्कंद की परिक्रमा की गई, जिसका स्वयं आचार्य संघ ने भी खड़े होकर अभिवादन किया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन समाज उदयपुर के अध्यक्ष श्री शांतिलाल बेलावत जी ने अपने उद्गार गुरुदेव के समक्ष व्यक्त किए कि दिगंबरत्व के सबसे बड़े गुरु महाराज उमड़ भवन में विराजमान हैं। अगर देश को चलाने वाले वहाँ उदयपुर तक आते हैं और गुरुदेव का दर्शन अगर नहीं करते हैं तो उनको वो जो सार चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस दौरान शास्त्रों के विमोचन पर डॉक्टर आनंद प्रकाश जैन शास्त्री जी का आभार व्यक्त किया गया। इसमें जितना श्रम हुआ और इसकी भूमिका कैसे बनी, बीजारोपण कैसे हुआ और आज ये संपूर्ण महोत्सव के सामने श्रुत का उद्घाटन कैसे हो रहा है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संपूर्ण कार्यभार जिन्होंने अपने कंधों पर लिया, पूज्य गुरुदेव ने अपना बहुत वात्सल्यमय आशीर्वाद उनको दिया डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री के लिए कि श्रुत के प्रकाशन की संपूर्ण यात्रा को अपनी भूमिका के माध्यम से अनुबंधित करें। बालिकाओं ने कार्यक्रम के मध्य भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः, परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः, परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय। देवासुरेन्द्र नतमौलिमणि प्ररोचि, श्रीमंजरी निबिडरंजित पाद पद्मे। इस अवसर पर मां जिनवाणी माता की सेवा की गई। भक्तों ने मां जिनवाणी को आभूषण जेवरात भी पहनाए। भक्ति का अद्भुत नजारा उदयपुर में देखने को मिला। ओम ह्रीं जिनमुखोदि सरस्वती देवी नमः। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल, लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल। जिनवाणी माता तुमने कर दिया कमाल, हाथों में मेहंदी लाल। इस प्रकार सभी ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर चातुर्मास हेतु निवेदन कर भक्ति की। ओम ह्रीं जिनमुखोदि सरस्वती नमः। मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम निर्वपामति स्वाहा।
वर्धमान सागर गुरुवर पधारो महाराज, अंगना पधारो गुरुदेव। अरे वर्धमान सागर नाम रे, झूल रही पलना झूल रही। इसके बाद सभी विद्वानों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। आचार्य महाराज के गुणों का वर्णन क्या किया जाए, वे तो स्वयं ही सागर हैं और आप सब उदयपुर वासियों का ये परम सौभाग्य है कि उनका चातुर्मास इस वर्ष का आपके लिए प्राप्त हो रहा है। हमारे सामने विराजमान हमारे गुरु लौकिक शिक्षक होते हैं, दूसरे हमारे गुरु होते हैं जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमारे बीच में है, हम सभी उनके लिए नमोस्तु करते हुए ऐसे गुरुवर के चरणों में तिलकार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादशांग जिसका शरीर है, सम्यक दर्शन जिसका तिलक है, चारित्र जिनके वस्त्र है, 14 पुरुष जिनके आभूषण है, ऐसी माँ जिनवाणी श्रुत सरस्वती देवी को बारंबार नमन, बारंबार नमन। आचार्य शांत सागर जी महाराज जी के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में तथा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव के स्वर्णिम चारित्र वर्धनोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा प्रकाशित मूल प्राचीन आचार्य प्रणीत ग्रंथों का आज विमोचन होने जा रहा है, जो श्रुत आराधना का एक महान कार्य है। आचार्य श्री ने अपने संबोधन में बतलाया कि पंडित श्री सुमेरचंद जी दिवाकर की जो अमर कृति है चारित्र चक्रवर्ती, वह ऐसी कृति है जो अनंत काल तक न केवल आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन के चरित्र का बखान करेगी, बल्कि समस्त आगम की भी सही व्याख्या करती रहेगी। गुरुदेव के आगमन से प्रेम का शुभ विस्तार मिला, वर्षा योग की मुहर लगाकर नगरी पर उपकार किया। आचार्य श्री के चरणों में कमलों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु नमोस्तु। मैं आचार्य श्री के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और कोटि फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि उनने जो प्रकाशन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अवसर पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में एक साथ कई प्रमुख ग्रंथों का विमोचन किया गया। इस प्रकार का विमोचन भी अपने में ऐतिहासिक ही रहा। इसके बाद विद्वानों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। कुसुम एवं संपत जी छावड़ा का तिलक शॉल एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरलता, सहजता, सजगता त्रिरत्नों से अलंकृत, समन्वय, स्नेह, सहयोग जैसे गुणों से सुशोभित श्री संपत जी कुसुम जी छावड़ा कोलकाता के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की मुनि दीक्षा शताब्दी समारोह एवं वात्सल्य वारधी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के स्वर्णिम मुनि दीक्षा दिवस पर तथा स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक जी क्षेत्र श्रवण बेलगोला के 50वें पट्ट प्रतिष्ठापन के संदर्भ में आचार्य शांति सागर फाउंडेशन के माध्यम से आचार्य प्रणीत मूल आगम 100 ग्रंथों का प्रकाशन जो श्रुत संवर्धन का महत्वपूर्ण कार्य किया है वह स्तुत्य है। आपकी श्रुत भक्ति अनुकरणीय है, समर्पण आपका प्रशंसनीय है, भावना उत्कृष्ट है एवं सेवा भाव श्लाघनीय है। आपके द्वारा ऐसे अनगिनत यश कार्यों से सुशोभित
आपके भाल पर शुभ भावनाओं का अक्षत तिलक कर स्वयं गौरवान्वित हैं। आपके सद्कार्यों की सुगंध दिग दिगंत में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वात्सल्य भारती आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सासंग सानिध्य में दिगंबर जैन समाज उदयपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इस अवसर पर आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता के अध्यक्ष पंडित आनंद प्रकाश जैन शास्त्री जी को भी सम्मानित किया गया। अगर आनंद जी शास्त्री ने इस कार्य को किया है तो वो कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आचार्य शांति सागर जी के समय सुमेर चंद जी दिवाकर ने किया था। आइए आनंद प्रकाश जी, इनके चेहरे पे कभी दुख की, कठिनाई की, कष्ट की लकीरें नहीं दिखी कि इनको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। इन्होंने हंसते हंसते बड़े मुस्कुराते हुए इस कार्य को पूर्ण किया है और मुझे आशा है कि ये फाउंडेशन इन ग्रंथों का सतत प्रकाशन करता रहेगा। और आपके सहयोगी कमलेश जी, मनीष जी, कुसुम जी छाबड़ा और तमाम लोग जिन्होंने आपको सहयोग देकर के इस दुरूह कार्य को पूर्ण किया है। ग्रंथ प्रकाशन के संयोजक आनंद प्रकाश जी को बहुत बड़ा सहयोग देकर के इनका प्रकाशन करवाया है। अब जो जीवन बचा है उसमें इन शास्त्रों का स्वाध्याय मनन करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भक्तों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। हम आज बड़े ही खुशी हैं कि आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हमने 100 ग्रंथों का विमोचन करके जिनवाणी की आराधना की है और श्रुत का काम किया है। हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और इसी प्रकार से श्रुत आराधना का, श्रुत के कार्य करने का हमें ऐसा मौका मिलता रहे। हम श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज को पुनः याद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमने ये कार्य किया है। धन्यवाद। ये जिनवाणी का कार्य हमने आनंद प्रकाश शास्त्री जी के सहयोग से मैंने और हमारे बनारस से मनीष जी, कमलेश जी के सहयोग से कई वर्षों से शास्त्रों का प्रकाशन का कार्य करते करते हमने 100 ग्रंथों का आज विमोचन किया। 21 जून को उदयपुर में आयोजित आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता द्वारा प्रकाशित आचार्य प्रणीत मूल प्राचीन 100 ग्रंथों का भव्य विमोचन का कार्यक्रम वाकई शानदार रहा। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।